नमस्कार छात्रों। श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, मैं नागदेव जियान, विभाग हिंदी। तो आज हम अगली कड़ी देखने वाले हैं और जो अगली कड़ी है उसमें गद्य विभाग में आने वाला जो पाठ है, पाठ क्रमांक 8। और इस पाठ के जो शीर्षक है वे है सुनो किशोरी। तो सुनो किशोरी इस रचना के रचनाकार जो है वे है आशा रानी ओरा। तो हम लेखिका का परिचय आज देखेंगे और उसी के माध्यम से हम उनकी जानकारी ले लेंगे। जो पाठ होता है उस पाठ की रचनाकार आशा रानी ओरा जी। श्रीमती आशा रानी ओरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के जेलम जिले के तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हो चुका है। तो लेखिका आशा रानी ओरा के माध्यम से उनका परिचय यहाँ पर दिया जाता है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1921 को, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और उसी के साथ साथ भारत देश एक था, उसका विभाजन नहीं हुआ था, और उसमें जेलम जिले के तकवाल इस तहसील में और ग्राम दुल्हा जो है, दुल्हा इस गांव में उनका जन्म हो चुका है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन करने में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप में छपते रहे। तो आधुनिक युग के माध्यम से हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में जो नारी जीवन होता है, उस नारी जीवन को अपने लेखनी के माध्यम से उसे अपना अलग स्थान देने का कार्य लेखिका ने किया हुआ है। और उसमें प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनके लेख जो है वे धारावाहिक रूप में अक्सर छपकर चले आते थे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष और चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो लेखिका आशा रानी ओरा जी ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जो महिलाओं का जीवन संघर्ष होता है, महिला अपना जीवन बिता देती है और जीवन बिताते समय जो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, उसका चित्रण जो है लेखिका ने वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श रखने का कार्य जो है अपने लेखनी के माध्यम से और अपने कार्य के माध्यम से उन्हें किया हुआ है। और उनका कार्य का यह एक प्रमुख उद्देश्य रह चुका है। यह लेखिका के माध्यम से उनका परिचय दिया जाता है। इनकी रचनाओं में लेखन की नई धारा है, लेखन की नई धारा को जन्म दिया गया है। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। और लेखिका आशा रानी ओरा जी का निधन जो है सन 2009 में हो चुका है। तो यहाँ पर लेखिका के माध्यम से उनका परिचय दिया जाता है कि लेखिका ने जो भी रचनाएं लिखी हुई है उस रचनाओं में लेखन कार्य के माध्यम से एक नई धारा देने का कार्य किया हुआ है। हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, नारी के ऊपर लेखन करने का कार्य जो है इस समृद्धता के माध्यम से लेखिका ने किया हुआ है और उन्हें अनेक पुरस्कार देकर उनका सम्मान भी किया गया है। लेखिका आशा रानी ओरा जी का निधन जो है वे सन 2009 में उनका निधन हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि जो रचनाएं हैं लेखिका आशा रानी ओरा जी ने लिखी हुई है। विधा परिचय के माध्यम से बता दिया जाता है कि लेखिका ने अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखाजोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्य कलात्मक को स्पर्श करता है। तो लेखिका ने अनेक साहित्यकारों को लिखे गए पत्र, महान राजनीति के माध्यम से द्वारा लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं और अपने परिवारजनों को भेजे गए जो पत्र होते हैं, तत्कालीन साहित्य के जो लोग होते हैं, सामाजिक तथा राजनीति के साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक स्थितियों का लेखाजोखा जो होता है वे प्रखरता के साथ प्रस्तुत करने का कार्य लेखिका आशा रानी ओरा जी ने इस पत्रों के माध्यम से किया हुआ है। और इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करने का कार्य जो है आशा रानी ओरा जी ने
हिंदी साहित्य के माध्यम से किया हुआ है। तो आशा रानी वोरा जी ने अपनी इस रचना को जो शीर्षक दिया है सुनो किशोरी। तो लेखिका ने आपने इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं को, जो किशोरी युवती होती है उनके मन में जो अनेक शंका पैदा होती है, उन शंका को दूर करने का कार्य इस पत्र शैली के माध्यम से लेखिका आशा रानी ओरा जी ने किया हुआ है। इन प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं को समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में की जाती है। तो लेखिका ने किशोरी युवतियों के माध्यम से उनके मन में जो अनेक शंकाएं पैदा होती है, अनेक प्रश्न उमड़कर उनके सामने चले आते हैं, उन प्रश्नों को उनका समाधान करने का कार्य जो होता है वे माँ के माध्यम से किया जाता है। और उसी प्रकार यहाँ पर लेखिका अपनी सुगंधा की सहेली जो है, उन सहेलियों को मार्गदर्शन के रूप में यहाँ पर मार्गदर्शन कर रही है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित करणीय अकरणीय का बोध कराती है। तो किशोरियों के हृदय में झांक कर देखने वाली कवियत्री आशा रानी ओरा जी, उनके साथ जो मित्रवत होते हैं, यानी सहेलियों के साथ सहेलियों का बर्ताव जिस प्रकार किया जाता है, उसी प्रकार वे अपने बेटी के साथ उनकी मित्र बनकर उसे उचित अनुचित जो अकरणीय कार्य होते हैं, अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी देने का कार्य जो है यहाँ पर लेखिका ने किया हुआ है, अपने पत्रों के माध्यम से किया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रही मूल्यों और संस्कारों का अनुकरण करती जा रही है। तो लेखिका ने अपनी इस रचना के माध्यम से यहाँ पर भारत देश में रहने वाली जो नारियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, जो किशोरियाँ हैं, तो हमारे देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति का अध्ययन करने के साथ साथ उस संस्कृति का जतन करने का कार्य किया है। लेकिन पश्चिमी देशों के माध्यम से जो उनके ऊपर किए जाने वाले संस्कार जो होते हैं, उन संस्कारों का अनुकरण जो है हमारे भारत देश में आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के ऊपर प्रहार करने की कोशिश जो है लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से किया है। हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को कालबाही और राज्य मानकर उनकी अवहेलना की जा रही है। तो भारतीय संस्कृति जो है, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा यहाँ पर टिकती चली आ रही है, वे दिन ब दिन कालबाह्य बनती चली जा रही है। और उसे ताज़ा करने की अवहेलना जो की जा रही है, उसके बारे में लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से इस किशोरियों को बताने की कोशिश की है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी से लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रही है। तो लेखिका ने इस रचना के माध्यम से इस देश में रहने वाले जो युवक है, जो युवतियाँ हैं, उनके जीवन के प्रति उनके देखने का जो नज़रिया है, बदला हुआ जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को और उसी के साथ साथ जो विवेकहीनता, अपनी विवेकता को छोड़कर विवेकहीनता को वे अपना रहे हैं। और जल्दबाजी में लिए जाने वाले जो भी निर्णय होते हैं, नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी इच्छा के माध्यम से वे अपना कार्य कर रहे हैं। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है, उनके अनुसार नए मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को और उसी के साथ साथ भारतीय परंपरा जो है और यहाँ पर जो संस्कार है, इस भूमि पर उतार कर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और यही बात लेखिका आशा रानी ओरा जी ने अपनी किशोरियों को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। यह लेखिका के माध्यम से तथा सुनो किशोरी जी इस पाठ के माध्यम से लेखिका हमें बताना चाहती है। तो हम देखेंगे पाठ। तो प्रस्तुत पाठ में ये पाठ पत्र शैली के माध्यम से लिखा गया है। लेखिका अपनी पुत्री को रूढ़ि और परंपरा का अंतर बताते हुए कह रही है कि हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कटकर नहीं। साथ ही लेखिका का यह भी कहना है कि किशोरियों की शंकाओं, परेशानियों, प्रश्नों
दुश्चिंताओं आदि के समाधान के लिए एक माँ एक अच्छी सखी को मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए। ये लेखिका ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो लेखिका की पुत्री सुगंधा है और सुगंधा की किशोरी सखी जिनका नाम रचना ने अभी कॉलेज में प्रवेश ले लिया है और उसी वक्त लेखिका उसे अपने किशोर सुगंधा की जो सहेली रचना है उसे पत्र लिखकर उसकी सहपाठी की ओर आकर्षित हो जाती है। अब अभी लड़का और लड़की दोनों को आयु कम है। लेखिका ने अपनी पुत्री को उसे उचित मार्गदर्शन देने की प्रेरणा दे रही है, साथ ही सखी का साथ न छोड़ने का भी परामर्श देती है। किशोरी अवस्था में बच्चे अपने साथियों पर कहीं अधिक विश्वास करते हैं। तो लेखिका आशा रानी ओरा जी ने प्रस्तुत रचना के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अपनी बेटी की सहेली जिनका नाम रचना है, सुगंधा की सहेली जिनका नाम रचना है, उनकी सहपत्नी है, वे कम उम्र में ही एक युवक की ओर वे आकर्षित हो जाती है और उसे भारतीय संस्कृति, उसी के साथ साथ भारतीय सभ्यता जो होती है, जो परंपरा है, उस परंपरा के बारे में जानकारी देने की बात जो है वे अपनी सहेली सुगंधा को बता देती है और सुगंधा को कहती है कि तू रचना का साथ नहीं छोड़ना है, उसकी सहेली बनकर उसे सीख देना है, उसे जागरूक करना है, उसे समाज में जीने के लिए बाध्य बनाना है। ये सारी बातें लेखिका इस पत्रों के माध्यम से, पत्र शैली के माध्यम से यहाँ पर अपनी बेटी को बता रही है। तो देखिए रचना, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तो लेखिका ने अपनी बेटी को पत्र लिखा हुआ है और सुगंधा ने पहले अपनी माँ को पत्र लिखा हुआ था। उस पत्र के माध्यम से लेखिका उसे जवाब दे देती है कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला है और पत्र पाकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हो चुकी है और उसी के साथ साथ तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। तो लेखिका कहती है अपनी बेटी को कि तूने जो पत्र लिखा हुआ है उसमें दो प्रकार का अर्थ निकलता है। दो तरफा अधिकार जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की है वह मुझे बहुत ही पसंद आई है कि तूने दो तरफा अधिकार जताने की कोशिश की है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पसंद आ चुका। इस प्रकार लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को पत्र के माध्यम से बता देती है, बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। तो इसमें निसंदेह है, बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो कि राय न मिलना तुम्हारी असहमति है वह तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सहेली बनकर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर, कि मुझे तुम्हारे ऊपर जो अधिकार मेरा बन जाता है उस अधिकार के माध्यम से मुझे खुशी होगी कि तुम्हारे ऊपर मैं अपना अधिकार डाल दूँ और उसका प्रयोग कर दूँ और उसी के कारण मुझे खुशी हो जाएगी। इस प्रकार लिखा यहाँ पर कहती है, इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी कि तुम्हें मैं जागरूक करूँ, तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में बता दूँ। इससे एक तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा, सही राह खुलेगा और वह रास्ता जो है हमेशा के लिए तुम्हें खुला ही रहेगा। इस प्रकार लेखिका कहती है, जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। तो लेखक ने बता दिया है कि मैं अपना अधिकार का प्रयोग तुम्हारे ऊपर करूंगी, इससे एक तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा और वह रास्ता हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। जहाँ कहीं कुछ रुकती हुई दिखाई देगी कि तुम्हें कोई कठिनाई होगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई बाधा आ जाएगी, तभी परस्पर आदान प्रदान जो होता है, जो लेन देन का कार्य होता है, वे लेन देन के कार्य के माध्यम से जरूर वहाँ पर राह निकल जाएगी और आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। अपने अपनी बात कहने और सुनने में किसी प्रकार का बंधन या किसी प्रकार का संकोच जो होता है वह कैसा, इस प्रकार का सवाल जो है लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा को इस पत्र के माध्यम से बता दिया है।
मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़ा फैलाकर। तो लेखा कहती है, मैंने तो अपने अधिकार की बात पूछी थी कि मैं उस बेटी का माँ हूँ, जो बेटी जो कि अपने जीवन में ऊंचा उठने के बारे में, ऊंचे उठने के सपने देखती है और ऊंचा उठना चाहती है, और उसी प्रकार के सपने उन्हें देखे है आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों के ऊपर। डैना इसका अर्थ जो है पंख कहा जाता है। तो छोटे छोटे पंखों के ऊपर वे उड़ान भरना चाहती है और अपने पंख जो होते हैं उसे चौड़ा फैलाकर वे उड़ान लगाना चाहती है। और उसी प्रकार के सपने देखने वाली मेरी बेटी जो है, उसके अधिकार की बात जो है मैं यहाँ पर उसे पूछ लूँगी। इस प्रकार लेखिका कहती है, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डयनों का यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उसकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। तो तूने जो सपना देखा है, तो गगन में उड़ना चाहती है, अपने पंखों के ऊपर उड़ना चाहती है और अपने पंख फैलाकर फैलाना चाहती है। तो यथार्थ है कि तेरे पंखों के ऊपर भरोसा है और तू छलांग लगाना चाहती है, उड़ान लगाना चाहती है यथार्थ के माध्यम से। दूर समझकर भी मैं उसे काटना नहीं चाहती, कि तुम्हारे पंखों को मैं दूर समझकर काटना नहीं चाहती, क्योंकि तू मुझसे छोड़कर मुझसे अलग जाना चाहती है। इसीलिए मैं तुम्हारे पंखों को काटना नहीं चाहती, केवल उनकी जो डोर होती है, केवल उनकी जो डोर होती है उसे मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। जो डोर है वे उसे मैं लंबी करना चाहती हूँ, क्योंकि तेरे पैरों में आकर वह लड़खड़ा न जाए और तू जमीन पर गिर न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, धरती पर निगाह रख कर। तो लेखिका ने कहा है कि केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि तेरे राह में कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो जो ऊंची उड़ान लगाना चाहती है, तेरी उड़ान में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैं मजबूत डोर जो होती है बनकर यहाँ पर धरती पर रहूंगी और तू जीवन में लड़खड़ा न जाए। इस प्रकार की आशा तथा उम्मीद मैं करना चाहती हूँ। इसलिए कहना चाहती हूँ कि बेटी उड़ो, तुमने उड़ने का सपना देखा है तो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। जब भी आप उड़ना चाहती है उस वक्त अपनी निगाह जो होती है वे धरती के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता के साथ हमें हमेशा के लिए जुड़ा रहना चाहिए। ये बात लेखिका अपनी बेटी को कहती है, कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़े डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विचत हो जाए। तो लेखिका ने कहा है कि जब भी आप उड़ना चाहते हैं उसी वक्त धरती के ऊपर हमेशा के लिए अपनी निगाह रखना है, क्योंकि वास्तविकता से जुड़े रहना है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि धरती से जुड़े डोर कट जाएंगे और किसी अनजाने अवांछित जिसकी इच्छा न की गई हो उसी प्रकार एक स्थल पर गिरकर तुम्हारे जो डैनी है, जो पंख होते हैं, वे बुरी तरीके से घायल हो जाएंगे। ऐसी उड़ान, ऐसी छलांग हमें नहीं लगानी है और हमेशा के लिए धरती के साथ जुड़े रहना है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। तो लेखिका ने अपनी बेटी को बता दिया है ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत ही होशियार तथा समझदार लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधान करना, सजग करना यह मेरा अपेक्षित है, यह मेरा कार्य है। लेखिका अपनी बेटी को बता देती है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारे आधार है उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। तो लेखक कहती है यह सावधानी का ही संकेत है। तुम्हारी निगाह जो है हमेशा के लिए धरती के ऊपर टिकी रहनी चाहिए। कितनी ही ऊंची उड़ान क्यों न भरी जाए, लेकिन तुम्हारी निगाह हमेशा के लिए धरती के ऊपर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि ये धरती तुम्हारा आधार है। ये धरती तुम्हारा परिवेश कर
तुम्हारी परिवेश है, यहाँ की जो संस्कार है, तुम्हारी संस्कृति तथा परंपरा है, तुम्हारे सामर्थ्य का भी आधार योग्यता जो होती है, शक्ति जो होती है, योग्यता तथा शक्ति के साथ जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जड़ रूढ़ियों को, जो कमज़ोर तथा बेकार बन चुकी है, उसे तोड़ना है और अच्छी परंपराओं को अपनाना, अच्छी परंपराओं को नहीं, जो अच्छी परंपरा होती है उसे कभी तोड़ना नहीं है, और पुरानी जो कमज़ोर है, बेकार है, उसे हमें तोड़ना है। ये बात लेखिका अपनी उस बेटी को कहती है। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? तो लेखिका ने उसे पूछा है कि परंपरा और जो रूढ़ी होती है, जो कि अनेक दिनों से चलकर आई हुई जो परंपरा है, जो रूढ़ी है, जो कि अटूट रहती है, उस रूढ़ी को अच्छे तरीके से तुम समझते हो ना? इस प्रकार का सवाल लेखिका ने पूछा है। नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। लेखिका ने पूछा है कि तुम अपनी परंपरा तथा रूढ़ियों को समझते हो ना? इस प्रकार का सवाल पूछा है। नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित जो साहित्य होता है, जिस कॉलेज के तुम पढ़ती हो, उस कॉलेज के लाइब्रेरी में, उस कॉलेज के पुस्तकालय में उस संस्कृति तथा रूढ़ियों की जो किताब है, उस किताब को जरूर खोजना और उसे जरूर पढ़ लेना। उस किताब को खोज लेना और उसे जरूर पढ़ लेना। ये आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। तो ये जो आधार है, तो एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अटूट हिस्सा बनकर तुम्हारे सामने है। इसलिए तुम उसे एक बार जरूर पढ़ लेना, उस संस्कृति को अपनाना। ये बात लेखिका अपनी बेटी को यहाँ पर बता देती है। बदले वक्त के साथ बदले समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो लेखिका ने बता दिया है कि बदले वक्त के साथ बदले समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है, और यह पहचान शब्द को रेखांकित करो। तो बदलते वक्त के साथ हमें स्वयं में बदलाव कर लेना है, और समय के मूल्यों के साथ हमें जीना है। और यही पहचान जो होती है, ये पहचान शब्द को यहाँ पर रेखांकित करने के बारे में लेखिका ने बता दिया है। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ती है। यानी कि बिना समझे और बिना पहचाने कुछ भी नया करने में, जो कि जिस लाभ के पीछे हम लग जाते हैं, तो लाभ के बजाय वहाँ पर हानि ही उठानी पड़ती है। ये सीख जो है लेखिका अपनी बेटी को, सुगंधा को बता रही है, और वह उसकी सहेली जिनका नाम रचना है, उसे सजग तथा सावधान करने के लिए ये सारी जानकारी भारतीय संस्कृति के बारे में, जो जुनी रूढ़ी परंपराएं है, उन रूढ़ी परंपराओं के बारे में यहाँ पर अपने पत्रों के तौर पर अपनी बेटी को बताने की कोशिश कर रही है। जो अगला हिस्सा है वे अगले वीडियो हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।